गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कनिका गोयल आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 12 के अंतर्गत पाठ 13 काले मेघा पानी दे का भाग 2 अनावृष्टि से आशंकित गांव के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अनावृष्टि का तात्पर्य है वह स्थिति जब सूखे या अकाल के हालात उत्पन्न होने लगते हैं। इसमें हम सबसे पहले देख रहे हैं कि अनावृष्टि के कारण क्या थे। अनावृष्टि का कारण ही सबसे बड़ा यह था बारिश की कमी, कि उस साल गांव में बहुत ज़्यादा सूखा पड़ा, जिसके कारण तालाब और आसपास के कुएं, बावड़ियाँ इत्यादि सब कुछ सूख चुके थे। पशु पक्षी भी प्यास के कारण अपने प्राण त्यागने लगे। चारों तरफ पानी को लेकर हाहाकार मच चुकी थी। इंद्र सेना ऐसे समय में बादलों से पानी मांगने का निर्णय लेती है और घर घर जाकर के पानी की मांग की जाती है। पानी की इस प्रकार की निर्मम बर्बादी से हमें यह स्पष्ट होता है कि ग्रामीण जो परिवेश है वो आज भी अंधविश्वास में यकीन करता है और अपने अंधविश्वास का प्रदर्शन कई बार कई जगह पर करता है। इसके तीसरे भाग में हम पढ़ने जा रहे हैं कुमार सुधार सभा के बारे में। लेखक कुमार सुधार सभा का उपमंत्री है और साथ ही साथ आर्य समाजी है। आर्य समाजी होने के कारण लेखक समाज की कई प्रचलित मान्यताओं को स्वीकार नहीं करता, अंधविश्वासों को वो खारिज करता है, मूर्ति पूजा इत्यादि में भी उसका यकीन नहीं है। वहीं हम देखते हैं कि लेखक का समाज सुधारक रूप भी हमें यत्र तत्र दिखाई देता है। अंधविश्वासों के विरुद्ध लेखक तर्क देने से कभी भी हिचकिचाता नहीं है और दकियानूसी विचारों को त्यागने पर भी वो बल देता है। इस बात को हम कई जगह पर पाठ के अंदर समझ पाएंगे कि जब कभी भी लेखक से जीजी किसी भी प्रकार के विश्वास को मान्यता दिलवाने का प्रयास करती है तो ऐसे समय में वहाँ लेखक हमेशा उनकी बात को सिरे से नकार देता है। अब हम पाठ के चौथे भाग की तरफ चलते हैं, जिसका शीर्षक है जीजी का लेखक के प्रति प्रेम। जीजी लेखक को पुत्रवत स्नेह करती है। जैसा कि हम पूर्व में भी पढ़ चुके हैं कि जीजी का लेखक से कोई प्रत्यक्ष रिश्ता नहीं है, कोई खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन उन्होंने बचपन से उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। इस कारण पुत्र के समान वो उन्हें बेहद प्यार करती है और उससे अपनापन भी झलकता है। जीजी के विश्वास कई जगह पर लेखक के लिए अंधविश्वासों की श्रेणी में आते हैं। लेखक कई सारे त्योहारों में, पूजा अनुष्ठानों में जीजी की समय समय पर सहायता भी करते हैं, क्योंकि जीजी ये चाहती हैं कि जितने भी पुण्य से संबंधित कार्य हैं वो सभी कार्य समय समय पर लेखक के हाथों संपादित हो सके। कई बार स्थितियां ऐसी आती हैं जहां लेखक जीजी के तर्कों के सम्मुख निरुत्तर हो जाते हैं, अर्थात उन्हें कोई भी जवाब देते नहीं बनता। जीजी के आग्रह पर भी इंद्र सेना पर लेखक पानी फेंकने से इनकार करते हैं, क्योंकि उनका इन अंधविश्वासों में किसी भी प्रकार का विश्वास नहीं है और समय समय पर जीजी से वो अपनी नाराज़गी भी जताते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि उपरोक्त प्रकरण के माध्यम से लेखक अपने विज्ञान को और जीजी अपने अंधविश्वास को समय समय पर सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण दोनों की आपस में विचारधारा मिलती नहीं है और टकराहट भी होती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।